गवर्नमेंट ने जो इमिग्रेशन को लेके अपनी पॉलिसीज़ चेंज करी थी, उसकी वजह से इनका धंधा बड़े टाइम से बंद था। लेकिन अब इनको फिर से एक मौका मिल गया है अपनी बिलों से बाहर आके गंद पाने का। अब इन्होंने क्या बोला है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जी, आओ बहुत सारे वीज़ाज़ डिस्ट्रीब्यूट या फिर अप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है। इट्स वेरी ईज़ी वे और आपका वीज़ा आराम से लग जाएगा जी, आओ हमसे कंसल्ट करो फलाना, फलाना, फलाना। यू विल गेट मल्टीपल एंट्रीज, देयर वोंट बी एनी इश्यूज, कभी भी आओ कभी भी जाओ। यही गंद ये लोग पॉलिसीज चेंज होने से पहले डाल रहे थे और फिर से इन्होंने यही गंद पाना शुरू कर दिया। तुम लोगों की वजह से ही आज के टाइम पे यहाँ पे जो इमिग्रेंट बैठा हुआ है वो स्ट्रगल कर रहा है। तुम लोगों ने जो पहले एलएमआईए फ्रॉड्स किए हैं उसकी वजह से एलएमआईए के 50 पॉइंट सबसे पहले गवर्नमेंट ने बंद किए और उसके बाद गवर्नमेंट ने एलएमआईए के जो कोटाज है वो बहुत कम कर दिए और आज की डेट में एलएमआई अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत ही रेयर केसेस में एलएमआई अप्रूवल्स मिल रहे हैं। ऊपर से जो तुमने हिस्ट्री क्रिएट करी थी इमिग्रेंट्स की गवर्नमेंट की नज़र में, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने 2680 आई गेस या पता नहीं 2860 एप्लीकेशंस 2 साल की वेट के बाद सारे इमिग्रेंट्स की रिटर्न कर दी थी, ये कह के कि जेन्युइन नहीं है। मोर ओवर तुम्हारे इसी गंद इसी हरकतों की वजह से जो यहाँ पे वाइट कम्युनिटी है, जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं, उनकी नज़र में ब्राउन कम्युनिटी की, इंडियन कम्युनिटी की इमेज इतनी ख़राब हो गई है कि वो लोग हमें जब देखते हैं तो वो लोग यही सोचते हैं कि ये पक्का कोई ना कोई फ्रॉड करेगा। डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म तुम्हारी वजह से फेस करना पड़ रहा है आज की डेट में। उसके बाद तुम लोगों की वजह से एक्सप्रेस एंट्री में स्किल ट्रेड सस्पेंड हो चुका है। तो मैं बता दूं, ये जो फीफा कप वीज़ा है ये कोई हलवा नहीं है जो गवर्नमेंट बांट रही है। ऐसा कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं निकाला गवर्नमेंट ने। आपकी एप्लीकेशंस एक नॉर्मल विजिटर वीज़ा एप्लीकेशंस की तरह ही ली जाएंगी, जिसमें आपको अपनी एप्लीकेशन में ये प्रूव करना पड़ेगा, अपना इंटेंट प्रूव करना पड़ेगा आपके विजिट का। और यू हैव टू कन्विंस योर आईआरसीसी ऑफिसर कि आप अपनी होम कंट्री में वापस आएंगे। अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल्स में भी ये न्यूज़ बहुत चल रही थी। एक आईआरसीसी रिप्रेजेंटेटिव ने सामने से आके कॉन्फ्रेंस करी सबके साथ और ये चीज़ सबके सामने प्रूव करी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वीडियोस में बोल रहे हैं ये सब रूमर्स फैला रहे हैं। हमने ऐसा कोई स्पेसिफिक अलग से प्रोग्राम नहीं लॉन्च करने का सोच रहे। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ आप फीफा कप की टिकट्स और वहाँ का स्टे शो करके आप अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ऐसा नहीं है। इट्स अ पार्ट, वेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, बट इट डज नॉट प्रूव योर इंटेंट। सबसे ज़्यादा तो यार इंडिया की जनता परेशान है। क्यों? क्योंकि वो अपने सिस्टम से, अपनी सरकार से परेशान है। तो उन उन लोगों के लिए तो डूबते को तिनके का सहारा। उस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये लोग अपना बाहर निकल आते हैं बिलों से और कुछ भी बोल के, गंद शंद मंद बोल के मासूम लोगों को, ज़रूरतमंद को, मजबूर लोग हैं जो, उनको जितना बेवकूफ़ बना के पैसा लूट सकते हैं भाई लूट लो। मैं तो यही कहूँगा भाई, ऐसे चक्करों में, इनके चक्करों में, कंसल्टेंट्स के चक्करों में ना पड़ के आप पहले खुद अपनी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करो। अब खुद सोचो, सबसे पहले तो जो इंडियन टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है कप में। सेकेंडली, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में और आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में इसके फैन फॉलोइंग्स इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? ठीक है यार, आप किसी और टीम के भी फ़ैन हो सकते हो, राइट? लेकिन आपको अपनी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। अगर आप सेलिब्रिटी या बहुत बड़े करोड़पति या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस इजी हो जाता है, जेन्युइन हो जाता है, इस क्योंकि आईआरसीसी ऑफिसर देख सकता है आपकी फाइल और ये इवेल्युएट कर सकता है कि ठीक है, आपका इंटेंट जाने का और आपके पास वापस आने का रीज़न है। यू वोंट बी स्टेइंग देयर फॉर लॉन्ग। आपको अपने बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट के लिए वापस आना ही पड़ेगा। आप वो छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपके पास इनफ फंड्स और एक जेन्युइन रीज़न है आप अपनी होम कंट्री में वापस आने के लिए और ये आप आईआरसीसी ऑफिसर को प्रूव कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली अपनी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में लगा सकते हो। अदरवाइज फीफा वर्ल्ड कप के नाम पे गवर्नमेंट कोई फ्री फंड में वीज़ा का हलवा नहीं बांट रही है जो सबको मिलेगा। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इस चीज़ का ट्रैक रखने वाली है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है जिसको भी हम लोग फीफा देखने के लिए जो वीज़ा प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, अपना स्टे करे और उसके बाद वो लोग उसको 1 महीने का टाइम भी देंगे। आसपास घूमो फिरो, एंजॉय करो, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं कि 1 महीने के बाद वो लोग वापस जाएं। सो वो जो 1 महीने का बफर टाइम वो लोग खत्म होने, मैचेस खत्म होने के बाद का दे रहे हैं, वो लोग घूमने फिरने के लिए दे रहे हैं।
ताकि आप अपना एंजॉय कर सको। अपनी विजिट आपने यहाँ पे किया है तो देख के जाओ कनाडा का कल्चर और यहाँ का हिसाब किताब। लेकिन उसके बाद वो चाहते हैं कि आप वापस जाओ, तो मे बी दे विल कीप अ ट्रैक ऑफ यू। सो टू कंक्लूड मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन चक्करों में ना पड़ो, अपना टाइम, एफर्ट्स और पैसा वेस्ट नहीं करो। और भी कंट्रीज़ हैं यार विज़िट करने के लिए। अगर आप वहाँ पे जाके कमाई करना चाहते हो और अर्न करना चाहते हो तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस टाइम पे कनाडा से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन। वहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और लाइफस्टाइल है आज की डेट में। आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिसीजन लेने में हेल्प करे। बाकी इन दी एंड इट्स गonna बी योर डिसीजन। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।